गणका संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं शिक्षा जगत की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जैसे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि पर चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा वीडियो देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। परीक्षा नहीं होने से शून्य होगा डीएलएड सत्र। आप देख सकते हैं कोरोना के चलते प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं होने और रिजल्ट जारी नहीं होने से नए शैक्षिक सत्र में डीएलएड में प्रवेश अधर में फंस गया है। शासन की ओर से डीएलएड प्रवेश को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं होने से अब शैक्षिक सत्र शून्य होने की संभावना बढ़ गई है। तो देख सकते हैं और मुश्किल नौकरी मांग रहे 1 करोड़ लोग और उपलब्ध महज 1.77 लाख। तो बिल्कुल सही बात है, मांग क्यों नहीं बढ़ेगी। जब कोई सत्ता में आता है तो इन्हीं सभी मुद्दों पर सत्ता में आता है, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर। तो इन सभी पर अगर खरा नहीं उतरता है कोई तो निश्चित रूप से जनता में आक्रोश और निराशा होती है और सत्ता पलटने के लिए पूर्णतः जो है मन में जो है बना लेते हैं, मन में ठान लेते हैं। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। रोज़गार तो सभी मांगेंगे क्योंकि रोज़गारें जो सरकारें आती हैं रोज़गार का लॉलीपॉप दे करके आती हैं, तो इस पर खरा उतरना चाहिए सरकार को। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की नीतियां, जो गलत नीतियां आ रही हैं, उन सभी नीतियों को रिजेक्ट कर अर्थात स्थगित कर छात्र हितों में कार्य करना चाहिए। आप आगे देख सकते हैं डिग्री कॉलेज, जी हाँ, डिग्री कॉलेज में भर्ती के लिए न्यायालय जाएंगे अभ्यर्थी। अब सोच सकते हैं कि भर्ती निकलवाने के लिए कोर्ट कचहरी भी होने लगा है। इस प्रकार की सूचनाएं बहुत कम ही आती थी कि वैकेंसी निकलवाने के लिए प्रतियोगी छात्र जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो डिग्री कॉलेज में भर्ती के लिए न्यायालय जाएंगे अभ्यर्थी। अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में शिक्षकों का पद खाली है, इसके बावजूद सालों से भर्ती नहीं निकल रही है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रकार से आप पूरा खबर देख सकते हैं। विक्की खान की तरफ से एक मैसेज दिया गया है, अब तुम्हारे हवाले चार्जशीट। अध्यक्ष महोदय बुधवार को प्रतियोगियों से मिले या यह बताएं कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट कब देंगे, तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये प्रतियोगी छात्र आप देख सकते हैं विक्की खान की तरफ से जो है जो भी आया हुआ है, कहीं न कहीं से रिजल्ट के लिए कोई अच्छी मुहिम बनाई जा रही होगी और रिजल्ट आप सबका ज़रूर आएगा। यह भी खबर आपको दिखा दे रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे सफाई, कहा कि युवा चिंता न करें, सरकार आते ही पलट देंगे 5 साल संविदा का नियम। मित्रों, आप लोग दिग्भ्रमित न हो, सभी सरकारें एक ही घाट का पानी पीती हैं मेरे अनुसार। अब आप लोग भी अपना दीजिएगा, क्योंकि ये पलटने से काम नहीं होगा, ये अभी पलटना होगा। क्योंकि 5 साल संविदा अगर लागू हो गया तो सभी एक घाट का पानी पीती हैं। सबको जो है सरकार चलानी होती है, सब एक तरीके से चुनाव का मुद्दा बन जाएगा। चुनाव होते ही सरकारें सो जाती हैं, हर जगह का उदाहरण आप देख सकते हैं। इन्होंने ही वैकेंसी निकाला था और यह सरकार आई और उसको पलट दी। इन्होंने एकेडमिक पे निकाला था, उसके बाद इन्होंने रिटर्न कराया और रिटर्न यही हो रहा है। तो 4 साल 5 साल बीत जा रहे हैं, वैकेंसी केवल पलटने में लग रहा है। तो पलटना नहीं है इस बार। जो भी आप लोग निर्णय ले चुके हैं, पहले 5 साल संविदा को पलटिए, खुद से आज ही अब से ही संकल्पित हो जाइए और लगातार सरकार के विरोध में मुहिम चलाइए। जो भी सरकारें आएंगी, जिसको भी आप सब चुनना चाहते होंगे, अब नई जो भी सरकार आएंगी वो बात की बात है, लेकिन अभी केवल संविदा का जो नियम है, जो काला कानून है, उसके खिलाफ जो मुहिम चल रही है विभिन्न प्लेटफार्म से, और उस प्लेटफार्म पर आप सम्मिलित होकर के जैसे ट्विटर इत्यादि पर सम्मिलित होकर के अपना विरोध दर्ज कराएं, ठीक है। अब देखिए यूपी सरकार, अगर यूपी में सरकारी नौकरी पाने के बाद भी युवकों को 5 साल तक सरकारी कर्मचारियों का कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो हर 6 महीने में परीक्षा देनी पड़ेगी, तो विधायक मंत्री भी 5 साल मलाई नहीं काटेंगे। बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात। और हर 6 महीने पर वापस जनता का विश्वास जीत कर आएँ। तो ये आप देख सकते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ को इस प्रकार के मैसेज ट्वीट किए जा रहे हैं। स्टॉप MKPI इन यूपी इत्यादि जो हैशटैग लगा करके प्रतियोगी छात्र जो है सरकार के विरोध में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो देख सकते हैं पहले से अच्छा कुछ खबरों भी को भी बार बार घुमाया जाता है। जैसे कभी आप देखे होंगे कि कोई गुम हुआ बच्चा ये फलाना स्टेशन पर मिला है, वो उसको 10 साल का जो न्यूज़ है उसको भी बार बार जो है
वायरल किया जाता है। तो आप लोग जो दिग्भ्रमित करने वाले जो न्यूज़ हैं उनसे भी सावधान रहें। बिल्कुल यह बात सत्य है, पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया भी नई नियमावली के दायरे में सरकारी नौकरियों के लिए नई नीति लाने की हो रही तैयारी। ये बार बार वही सूचनाएं हैं जो पहले से जो चल रही थी, इन सभी सूचनाओं को बार बार आप लोग भेजते रहते हैं और भेजने के साथ साथ पढ़ते रहते हैं, तो आप नकारात्मक उसमें पहुंच जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, कानून के तहत हैं। अभी तक इस पर जो पुरानी भर्तियां हैं 4-4 5-5 साल की हैं, उस पर कोई नियम कानून नहीं थोपा जा सकता है और साथ ही साथ और आगे आने वाली वैकेंसी में भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग केवल पॉजिटिव बात करिए, केवल संविदा पर रोक लगाने की बात करिए कि संविदा नहीं होना चाहिए। तो पुरानी भर्ती हो चाहे नई भर्ती हो, किसी पर नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो आंकड़ा आपको दिखा दें। 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,000 से ज़्यादा पद खाली, ये खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि योग्यता होने से किसी व्यक्ति को चयनित होने और नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। कोर्ट ने यह टिप्पणी प्रदेश के डिग्री कॉलेज में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए, देख सकते हैं, अदालत भी सरकार की तरफ से ही होती है, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ज़रूर जो है बातें निकल कर के आती हैं। अदालत का कहना है कि यह नियोजक पर है कि वह खाली पदों को भरे अथवा नहीं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सौरभ कुमार सिंह और अन्य याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र त्रिपाठी, स्थायी अधिवक्ता व आयोग की तरफ से अधिवक्ता कृष्णजीत शुक्ल ने की। अधिवक्ता का कहना था कि डिग्री कॉलेजों में पिछले 5 साल से सहायक प्रोफेसर की भर्ती नहीं निकाली गई। 4,000 पद खाली हैं। याचिका पीएचडी व राष्ट्रीय दक्षता परीक्षा पास है, सहायक प्रोफेसर पद पर चयनित होने की अर्हता रखते हैं। आयोग को हर साल भर्ती निकालने और खाली पदों को भरने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि याचियों को ऐसी मांग करने का विधिक अधिकार नहीं है। सरकार को प्रशासनिक, आर्थिक या नीतियों के चलते पदों को भरने या न भरने, आप देख सकते हैं, आर्थिक, प्रशासनिक, इसीलिए सभी भर्तियों पर रोक लग रही है और सरकार चाहे तो पद समाप्त या पदों की संख्या घटा सकती है, खाली पदों को भर सकती है। तब तक इसे चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक सरकार का फैसला दुर्भावनापूर्ण हो या विवेकाधिकार का प्रयोग न किया गया हो या अन्य कारणों से प्रभावित होकर कार्य न किया जा रहा हो। कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास खाली पदों को भरने का पूरा मैकेनिज्म है। याची ऐसा कानून बताने में विफल रहा, जिसके तहत कोर्ट सरकार या आयोग को खाली पदों को भरने का निर्देश दे सके। तो देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार की सूचनाएं आप सबके बीच में आ रही हैं और आप लोगों को जो भी सूचनाएं दी गई हैं महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।